अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल, एक ऐसा हुनर कि जिसकी मदद से आप अपना पेचेक खुद लिख सकते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग करते हुए अक्सर लोग घबराते हैं, ठीक है, दैट्स नॉर्मल थिंग। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग करते हुए बहुत सी चीजें आपके जहन में चल रही होती हैं, जिनमें से एक चीज ये होती है कि मुझे अपनी वोकेबुलरी, मुझे अपने अल्फाज, मुझे अपने अंदाज बयां पे पूरे तरीके से उबूर होना चाहिए, वरना मेरा तो हो गया बेड़ा गर्क। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त स्क्रीन पर आप दारा शिको हाशमी को देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, so please do that. I'm in dire need of help and I would certainly appreciate if you like this video and give me a thumbs up. इससे होता ये है कि मुझे पता चलता है कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है अपने काम को आगे लेके जाने में। खैर जी, मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि अक्सर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो पब्लिक स्पीच करना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, और फिर उनका अगला जो सवाल आता है इस बात के बाद कि मैं डरता हूं या मैं घबराती हूं स्टेज पे जाते हुए, या मैं नर्वस होती हूं या नर्वस होता हूं। वो ये होता है कि मेरे पास वोकेबुलरी इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे पास अल्फाज का जखीरा इतना ज्यादा नहीं है, तो मैं वही घिसे पिटे अल्फाज बोलूंगा या बोलूंगी जिसकी वजह से जो सामाईन है या जो ऑडियंस है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी। लेट मी टेल यू समथिंग। पब्लिक स्पीकर का काम ये नहीं होता कि वो बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोलकर और बड़े मुश्किल जुमले बोलकर अपनी तरफ लोगों को इम्प्रेस करे, अपनी तरफ लोगों को माइल करे। इस तरह लोग माइल नहीं होते, इस तरह लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप हमेशा एक बात देखिएगा, आप कौन सा ऐसा पब्लिक स्पीकर है जिसकी बात को बहुत ज्यादा इंजॉय भी करते हैं, समझते भी हैं, उसके साथ कनेक्ट भी होते हैं। ये वो शख्स होगा, ये वो खातून होगी जो कि बहुत आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके जुमले बहुत छोटे होते हैं। ये लंबे जुमले नहीं अदा करते पब्लिक स्पीच के अंदर, और ये बहुत ठहर ठहर के आराम आराम से हर लफ्ज को अदा करते हैं, हर जुमले को बताते हैं। यहाँ पर ये बात बतानी मैं जरूरी समझता हूँ, बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि ये एक बड़ी अच्छी किताब है, स्पीकर लीडर चैंपियन, बहुत अच्छी किताब है, ये जरूर पढ़ें। इसके ऊपर, इसके अंदर इन्होंने काफी सारी रिसर्च के बारे में बताया है, with regards to TED Talks, with regards to public speech, with regards to the world champions in public speaking as well. तो ये चीज आप लाजमी इसको पढ़ने में लाजमी लेकर आए। खैर जी, इसके अंदर कुछ बातें हैं, इनमें से एक आध बात का जिक्र मैं भी आपके सामने करता हूँ, जिसमें पहली चीज ये है कि अगर आपकी वोकेबुलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और आपके पास अल्फाज का जखीरा बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस होती है आमतौर पे वो वहां पर क्लास लेने नहीं आती, ना वो वहां पर कोई लेक्चर सुनने आती है, अनलेस वो कोई लेक्चर ही हो। इवन अगर लेक्चर भी हो तो अक्सर सामीन जो है वो इस बात को बहुत ज्यादा उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि उनके सामने जो स्पीकर है वो बहुत आराम से और हर लफ्ज को इत्मीनान से अदा कर रहा है, और अल्फाज जो चुने गए हैं उस तकरीर के लिए वो बहुत आम फहम है, और उसके अंदर आपको समझ में आ रहा है कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, बजाय इसके कि मैं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और अनयूजुअल अल्फाज का इस्तेमाल करूं जो कि आम जबान या आम फहम में आप इस्तेमाल नहीं करते। इसका नुकसान ये होगा कि आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं होगी ऑडियंस के साथ, ये बहुत जरूरी है। मेरे पेड लेक्चर के अंदर मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ, वो कहलाता है मैन, MEN। यानी कि आपकी स्पीच, आपकी पब्लिक स्पीच जो है उसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर एक, मैन, M स्टैंड्स फॉर मेमोरेबल। ये यकीनी तौर पे मेमोरेबल होनी चाहिए आपकी स्पीच। अगर नहीं है तो लोग भूल जाएंगे, भूल क्या जाएंगे, उसी लम्हे में भूल जाएंगे, फोन निकाल लेंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि ई है, ई क्या है? इमोशन, इमोशनल कनेक्टिविटी। मैं आपके साथ इस वक्त बहुत ही मुश्किल जबान में मुखातिब करूँ आपको, और अपना अंदाज़े बयां इतना ज़्यादा तखय्युल ज़्यादा कर लूँ, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा मोटी और गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल कर लूँ, तो चंद एक लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जो अक्सरियत है वो समझ नहीं पाएगी और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसका मसला क्या था, कहाँ पे मसला हुआ? क्योंकि मैं इमोशनल कनेक्टिविटी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने जो कॉग्निटिव बायसनेस थी, जो कि एक टेक्निकल टर्म है नफ्सियात के अंदर, कॉग्निटिव बायसनेस या कॉग्निशन जो होती है माइंड की, वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगी तो फिजिकली तो ऑडियंस वहां बैठी होगी, लेकिन वो मेंटली कहीं और जा चुके होंगे। तो आप एक बात जहन में रखें कि इमोशंस को क्रिएट करने के लिए एक तो आपको आसान अल्फाज, दूसरा इमोशनली और साइकोलॉजिकली ट्रिगरिंग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दो चीजें हो गई, M stands for memorable, E stands for emotional, और N stands for novel। नॉवल का मतलब है कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू, कुछ जो आपका अपना ब्रेन चाइल्ड हो, कोई सोच आपकी, कोई बात, कोई आपको बहुत अच्छी लगी हो, या कोई बहुत ही अनयूजुअल सी बात आपने पढ़ी हो जो बहुत ज्यादा कॉमन ना हो,
वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, और फिर अपना उसके ऊपर जो जाविया है या जो अपना नुक्ता नज़र है उसके बारे में बात कर सकते हैं. जब आप MEN को इन्वॉल्व करेंगे, उसको आप शामिल करेंगे अपने पब्लिक स्पीच के अंदर, तो यकीन करें अल्लाह के हुक्म से दैट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एंड फिनोमिनल स्पीच ऑफ ऑल टाइम्स. इसके साथ साथ आप इमोशनली ट्रिगरिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे एक्साइटिंग एक वर्ड है, फैंटास्टिक एक वर्ड है, अमेजिंग एक वर्ड है, सैडनेस एक वर्ड है, फौतगी एक लफ्ज है, परेशानियां बेइंतहा ये एक लफ्ज हो सकता है, या आप सबको अचंभे की बात मैं बताता हूँ, या एक बहुत ही शॉकिंग बात मैं आपको बताता हूँ. अब ये चीजें क्लाइंट या जो आपका ऑडियंस है उसको एकदम क्लिक करती है. वो कहता है वाह यार मेरा सुनी तो क्या कहने वाला है. स्टोरी टेलिंग. अब स्टोरी टेलिंग एक बहुत जरूरी चीज है जो कि पब्लिक स्पीच का खासा है. आप इंसानी तारीख उठा के देख लीजिए, इंसानी तारीख भरी पड़ी है, उसमें एक चीज हर दौर में बेइंतहा कामयाब व कामरान रही है, और वो है स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानी सुनाना. अभी मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगा तो that would be remembered for a very long time, given the fact that it is being delivered in an amazing style, obviously. But at the same time, अगर तो वो कहानी मैं सुनाऊंगा तो लोगों को सबक भी इसलिए याद रहता है क्योंकि उसमें कहानी होती है. आप चले जाइए इंसानी तारीख को खंगालिए, लोग अजल से कहानियां सुनाते आए हैं. हम बचपन में कहानियां सुनते थे, आज भी बच्चे कहानियां सुनते हैं. आज आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहां पर आपको कई ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो कि आपको कहानियां सुना रहे हैं. Kahani Sunana is an art, and if you start your public speech with an amazing story, not about yourself, no, don't do that, but about someone, आपके खानदान का कोई बंदा, आपके मोहल्ले का कोई शख्स, आपका कोई लोकल पॉलिटिशियन या बिजनेस ओनर या कोई सर्विस देने वाला बंदा या बंदी, आप उसकी कोई कहानी बताइए. हर लम्हा, हर शख्स जिससे आप मिलते हैं वो एक कहानी, एक जंग, एक जिंदगी की तारीख लेके चल रहा होता है. उससे बात कीजिए, पता कीजिए, और उसको इन्वॉल्व कीजिए अपनी पब्लिक स्पीच के अंदर, क्योंकि वो अनयूजुअल होगी, वो यूनिक होगी, वो हर किसी ने सुनी नहीं होगी. यहाँ पर आप स्टीव वॉजनियाक, स्टीव जॉब्स, आपका अल्लाह भला करे, ये जो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इलॉन मस्क हो गया, जैक मा हो गया, बफे हो गया, ये सब चीजें इनके बारे में जमाने के लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहते हैं. अब जब भी कोई इस तरह की बात करता है तो पीपल जस्ट शट देयर माइंड ऑफ कंप्लीटली. हाँ, यहाँ पर आप बात करें किसी अपने लोकल बिजनेस ओनर की, यहाँ पे आप बात करें किसी लोकल आर्टिस्ट की, यहाँ पर आप बात करें किसी लोकल यूट्यूबर की या लोकल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, लोग सुनेंगे, क्योंकि वो एक अनयूजुअल बात है, वो यूनिक बात है, और वो हर किसी को मालूम नहीं है. कहानी सुना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट्स एन आर्ट. कहानी सुनाते हुए अपनी आवाज को ऊपर नीचे कैसे करना है, कौन सी बात आपको बहुत आराम से बतानी है, कौन सी बात में आपको आवाज को ऊपर लेके जाना है, कौन सी बात में घन घरज लेकर आनी है, कौन सी बात में एकदम इत्मीनान बताना है. ये जब आप आवाज की वेरिएशंस देते हैं तो लोगों का जो इमोशन है वो ट्रिगर्ड रहता है. नफ्सियात, इमोशंस जो है वो ट्रिगर्ड रहते हैं, जज्बात इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं. अगर आप इमोशंस निकाल दें तो खत्म, बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर पीपल आर जस्ट सिटिंग देयर, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, दे आर हियरिंग योर वॉइस. उनको आवाज आ रही है, वो सुन नहीं रहे. आवाज की भी प्रैक्टिस करें, आवाज की ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं बाकायदा खुद भी करवाता हूँ ये ट्रेनिंग्स वन ऑन वन, जिसके अंदर हाउ यू कैन बी एबल टू इन्वॉल्व इन क्रिएट एन अमेजिंग वोकल कैसे अपना अमेजिंग करना है. मैं गाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आम इंसान से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आप किसी शख्स से, किसी खातून से, किसी मजमे से मुखातिब हैं, तो वाकई वो लोग सुनेंगे यार इतनी पाटदार आवाज है, या इतनी क्लियर वॉइस है, इतनी साफ सुथरे तरीके से ये शख्स गुफ्तगू करता है या करती है, इसकी बात तो सुनना लाजिम है. और कई दफ़ा आपके जो दोस्त हैं फेसबुक के, वो आके कह देते हैं यार ये आवाज़ बना के मत बात किया करो यार, ये जो है ना ओरिजिनल वॉइस नहीं है. तो यहाँ इस वीडियो के तवज्जुह से मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये असल वॉइस है. मैं को बना के नहीं बोल रहा, इसलिए कह रहा हूँ, और ये बार बार मैं बताता रहता हूँ कि इतने लोग मुझे इनबॉक्स करके कहते हैं यार ये आप क्या करके बोलते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, कौन सी ऐप लगा रहे हैं. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट अल्लाह ताला की देन है वॉइस, और आप लोगों की मोहब्बत है, इसलिए वो चल जाती है. लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल आपकी पब्लिक स्पीच में होता है. तो आप कुछ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपको टिप देता चलूँ. यहाँ पे चावलों का इस्तेमाल कम कीजिए. आवाज़ की जो मायार है, जो क्वालिटी है, उसको बेहतर बनाने के लिए चावलों का इस्तेमाल अगर आपकी डाइट में कम हो तो उससे फिटनेस का तो एक एलिमेंट आता ही आता है, लेकिन साथ में आवाज़ पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है. आपकी आवाज़ में करख्तगी लाने के लिए, आवाज़ में इत्मीनान लाने के लिए देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू. आप दीवार के साथ करीब खड़े हो जाएं, इतने करीब, और फिर आप जरा अपने वोकल कॉर्ड्स को चेक करें. बात करते हुए सांस का इस्तेमाल ज़्यादा इस सेंस में रखें कि हाँ जी आपने सांस इत्मीनान से लेनी है,
क्योंकि अगर सांस आप सही से नहीं लेंगे तो आपके अल्फाज जो हैं वो आपकी जबान से फिसलने लगेंगे और आपकी जो सांस है वो ऊपर नीचे होने लगेगी। जब आप इत्मीनान से सांस लेके बात करते हैं, खा वो स्टेज पर हो या खा वो आप इन पर्सन बात कर रहे हो, तो जब आप सांस आराम से ले रहे होते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनको स्पेस मिलती है, उनको जब जगह मिलती है तो वो सांस आराम से लेने की वजह से वोकल कॉर्ड्स एक्सपेंड होते हैं, उनको जगह मिलती है, तो आपकी वॉइस में और क्लैरिटी आती है। अब आप इमेजिन करें, अच्छा यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं मैं कर रहा कि जिनकी पतली आवाज है या चुपती हुई आवाज है वो नहीं सुने इस बात को या उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कैसी ही आवाज आपकी हो, अगर आपका अंदाज़े बयां ठीक है और आप अल्फाज सही से अदा कर रहे हैं विद द करेक्ट इन्फ्लिक्शन एज इन टर्म्स ऑफ कि कहाँ आपकी आवाज ऊपर जा रही है, कहाँ आपकी आवाज डीप हो रही है, कहाँ आपकी आवाज मोनोटनस वे में चलती चली जा रही है और एकदम से उसमें ब्रेक आता है, एकदम से ऊपर जाती है। अब ये जो वेरिएशंस हैं ये इंसान को, जो आपके सामईन है, वो एकदम से ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, मतलब वो क्लिक कर रहा होता है। तो दैट्स द सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी दैट यू वुड लाइक टू एंड यू मस्ट हैव इन योर स्पीच, as far as the public speech is concerned, as far as your personal connections are concerned, as far as your sales presentation is concerned। ये सारी चीजों के अंदर अगर आवाज आपकी सही तरीके से अदायगी हो रही है अल्फाज की और आवाज में ऊपर नीचे हो रहा है मामला, ट्रस्ट मी यू आर माई फ्रेंड इन द गेम। ठीक है, तो अपनी स्पीच को बेहतर बनाने के लिए ये जहन से निकाल दीजिए कि आपको अल्फाज का बेबहास जखीरा चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से इत्मीनान से आम अल्फाज का इस्तेमाल, प्रॉपर अदायगी, मुकम्मल तरीके से आपके होंठों का, आपके जो ये जॉ है आपका, इसकी मूवमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके अल्फाज सही से अदा होते हैं। जब अल्फाज सही से अदा होते हैं तो यकीन करें स्पीच में, तकरीर में 4 चांद लग जाते हैं। इस वीडियो की तवज्जुह से मैं एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की अप्रिसिएशन और लाइकिंग से अल्लाह ताला मुझे कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। जो चैनल्स के ऊपर भी अब आप मुझे कुछ अर्से में देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। शूटिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो without further ado, once again, I would like to say thank you and I wish you nothing but well. Have a fantastic day, week, month, year, life ahead. Allah Ta'ala aapka हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। Allah Hafiz.